आज के लेक्चर में हम प्राचीन काल में कृषि के विकास के बाद विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में नगरीय सभ्यताओं अर्बन सिविलाइजेशंस का विकास किस प्रकार हुआ, साथ ही कालखंड के अनुसार क्रोनोलॉजिकली नगरीकरण की अवस्थाओं फेजेस किस प्रकार से हैं, यह जानने का प्रयास करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मानव द्वारा नवपाषाण काल नियोलिथिक एज में कृषि का विकास शुरू हो गया था। चूँकि उस समय कृषि अत्यंत लेबर इंटेंसिव व टाइम कंज्यूमिंग ऑक्यूपेशन था, अतः मानव को कृषि क्षेत्रों के निकट ही स्थायी रूप से रहने की आवश्यकता हुई। कालांतर में विस्तृत नदी घाटियों ब्रॉड रिवर वैलीज की अत्यंत अनुकूल भौगोलिक दशाओं से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती गई, जिससे ग्रामीण अधिवासों रूरल सेटलमेंट्स की उत्पत्ति हुई। इन क्षेत्रों में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाने लगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि से जनसंख्या घनत्व बढ़ने लगा और धीरे धीरे कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय ऑक्यूपेशंस विकसित होने लगे। गैर कृषि व्यवसायों में संलग्न व्यक्ति कृषि क्षेत्रों से दूर बसने लगे। विभिन्न व्यवसायों के आधार पर अलग अलग श्रम का विशेषीकरण स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर होता गया। इन सभी के परिणाम स्वरूप विस्तृत नदी घाटियों में कृषि क्षेत्रों के निकट नगरीय अधिवास विकसित होते गए। इस प्रकार कृषि के विकास ने नगरीय विकास की नींव बनाई। अतः विस्तृत नदी घाटियाँ ब्रॉड रिवर वैलीज नगरीय सभ्यताओं के केंद्र बन गई। मानव बौद्धिक क्रांति कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद से ही अपनी रक्षा, शिकार व कृषि के लिए पत्थर व लकड़ी के औजार बनाता रहा था। अतः मानव में क्राफ्ट्समैन स्किल विकसित हो चुकी थी। धीरे धीरे मनुष्य ने धातु के महत्व को समझा और धातु क्रिया मेटलर्जी की तकनीक को विकसित किया। लगभग 5000 BCE के आसपास से मानव तांबा कॉपर मेटल का उपयोग कर रहा है और 3500 BCE तक मानव ने कॉपर स्मेल्टिंग टेक्निक विकसित कर ली थी, जिससे तांबे के औजार कॉपर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स बनाए जाने लगे। इसी तरह कपास से सूती वस्त्र कॉटन टेक्सटाइल, चाक के आविष्कार से मिट्टी के बर्तन व्हील टर्न्ड पॉटरी, आइवरी ऑब्जेक्ट्स, ज्वेलरी आदि के निर्माण से संबंधित कारीगर वर्ग आर्टिजन एंड क्राफ्ट्समैन क्लास विकसित हो गई। कृषि उत्पादों व विभिन्न वस्तुओं का व्यापार होने लगा। प्रारंभ में आज की तरह करेंसी प्रणाली विकसित नहीं थी,
अतः वस्तुओं का बार्टर ट्रेड होता था। वस्तुओं के व्यापार से व्यापारी वर्ग, ट्रेडर क्लास विकसित हो गई। व्यापार में वृद्धि से नगरीय सभ्यताओं का प्रसार, एक्सपेंशन हुआ, जिससे नए नए स्थानों पर नगरीय केंद्र विकसित होते गए। व्यापार नगरीय समृद्धि एवं प्रभाव पर नियंत्रण के लिए शासक व प्रशासक वर्ग, रूलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास बन गई, जिसका नगरीय केंद्रों की सत्ता पर अधिकार रहा, जिन्होंने मिलिट्री के माध्यम से प्रजा पर नियंत्रण स्थापित किया। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, बौद्धिक क्रांति से मनुष्य ने लैंग्वेज व कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित करी। इन्हीं के साथ मानव ने इमेजिनेशन करना व फिक्शंस डेवलप करना भी सीखा। इन सब के परिणाम स्वरूप मानव ने सोशल कोऑपरेशन के साथ ही पॉलीथीस्टिक रिलीजन्स का भी विकास किया। प्राकृतिक तत्वों, नेचुरल एलिमेंट्स एंड फोर्सेस के साथ कोएग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व व हार्मनी स्थापित करने के लिए मानव ने माइथोलॉजिकल मिथ्स विकसित किए। मानव की इन्हीं धार्मिक आस्थाओं व विश्वासों, रिलीजियस फेथ्स एंड बिलीफ्स में गाइडेंस के लिए धार्मिक सत्ता, रिलीजियस अथॉरिटी विकसित हुई, जिन्होंने न केवल प्रजा के धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित किया, साथ ही सत्ता वर्ग, रूलर क्लास पर भी प्रभाव स्थापित किया। इस प्रकार कार्यों के विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन के आधार पर नगरों में विभिन्न सामाजिक स्तर, सोशल स्टेटस विकसित हो गए। प्राचीन नगरीय केंद्रों में समय के साथ सिस्टम ऑफ राइटिंग और स्क्रिप्ट लिपि, नियम कानून व्यवस्था, नाप व भारतोल व्यवस्था, मेजरमेंट एंड वेट सिस्टम, अकाउंटेंसी, ब्यूरोक्रेसी, रिकॉर्ड कीपिंग आदि विकसित होते चले गए, जिससे नगरीय जीवन का महत्व लगातार बढ़ता चला गया और ये नगर शक्ति एवं प्रभाव के केंद्र बन गए। कालखंड के अनुसार क्रोनोलॉजिकली नगरीय विकास को 3 अवस्थाओं, फेजेस में विभक्त किया जा सकता है। नगरीकरण की ये अवस्थाएं हैं: प्राचीन काल में नगरीकरण, अर्बेनाइजेशन इन एंशिएंट पीरियड, मध्यकाल में नगरीकरण, अर्बेनाइजेशन इन मिडीवल पीरियड व आधुनिक काल में नगरीकरण, अर्बेनाइजेशन इन मॉडर्न पीरियड। प्राचीन काल में विश्व में नगरीकरण का प्रारंभ नदी घाटी क्षेत्रों में लगभग 4000 से 3500 BCE में हुआ था। हालांकि कुछ साइट्स से इनसे पहले के भी नगरीकरण के एविडेंस मिलते हैं। प्राचीनकालीन नगरीकरण का यह काल अपने प्रारंभ से लेकर लगभग 500 CE
के मध्य रहा है। यह समय मानवीय सभ्यता व संस्कृति की उत्पत्ति व उत्थान का था, क्योंकि इससे पूर्व मानवीय जीवन पद्धति आदिम प्रकार प्रिमिटिव टाइप की थी। अतः प्राचीन काल में नगरीकरण निश्चित रूप से सांस्कृतिक प्रक्रिया रही। नगरीकरण के प्राचीन काल के अंत अर्थात 5वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य का समय नगरीकरण का मध्यकाल मिडिवल पीरियड कहलाता है। मध्यकाल में नगरीकरण का प्रसार विश्व के कोने कोने तक हो गया था। यह समय राज्यों, किंगडम्स, साम्राज्यों, एम्पायर्स, राजवंशों, डायनेस्टीज़ के उत्थान व पतन, राइज एंड फॉल तथा साथ ही विभिन्न धर्मों की उत्पत्ति एवं प्रसार का था। अतः इस काल का नगरीकरण राजनैतिक व धार्मिक प्रक्रिया रही, अर्थात इस काल के नगरीकरण की प्रक्रिया पर धार्मिक व राजनीतिक प्रभाव दिखाई देता है। आधुनिक काल में नगरीकरण का प्रारंभ औद्योगिक क्रांति के पश्चात हुआ तथा वर्तमान में हम नगरीकरण के आधुनिक काल में जी रहे हैं। आधुनिक काल में नगरीकरण आर्थिक उन्नति, औद्योगिक व तकनीकी विकास से संबंधित है। अतः आधुनिक काल में नगरीकरण मुख्यतः आर्थिक प्रक्रिया, इकोनॉमिक प्रोसेस है।